ऐसे सेंटेंस आपने बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा इसे आपने इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। उसे घर जाना पड़ रहा है, वो खुद को इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकता है, वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे। तो देखिए मुझे घर जाना पड़ रहा है, तो देखिए आई एम हैविंग टू गो होम। आई एम हैविंग टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ रहा है। और दूसरा सेंटेंस है उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। तो देखिए ही इज़ हैविंग टू टेल ए लाई। ही इज़ हैविंग टू टेल ए लाई, उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। और तीसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तो देखिए असलम इज़ हैविंग टू प्ले क्रिकेट। असलम इज़ हैविंग टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में पढ़ रहा है, तो उसके लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब हुआ उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस थे प्रेजेंट के। अगर आप पास्ट में बनाएंगे तो वहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वाज और वर करेंगे। अगर ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे तो एम इज या आर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। मुझे घर जाना पड़ रहा है, तो देखिए आई एम हैविंग टू गो होम। तो इस तरह सेंटेंस आप हैविंग के साथ बनाएंगे। मैं खुद को सच बोलने से नहीं रोक सकता हूँ। तो देखिए ऐसे सेंटेंस पे आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो देखिए आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग ट्रूथ। आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग ट्रूथ, मैं खुद को सच बोलने से नहीं रोक सकता हूँ। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हेल्प रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो खुद को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है। तो देखिए ही कैन नॉट हेल्प गोइंग टू स्कूल। ही कैन नॉट हेल्प गोइंग टू स्कूल, वो खुद को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है। और तीसरा सेंटेंस है असल में खुद को वर्जिश करने से नहीं रोक सकता है। असल में खुद को वर्जिश करने से नहीं रोक सकता है। तो देखिए असल में के नॉट हेल्प टेकिंग एक्सरसाइज। असल में के नॉट हेल्प टेकिंग एक्सरसाइज, असल में खुद को वर्जिश करने से नहीं रोक सकता है। तो ये सेंटेंस आप के नॉट हेल्प के साथ बनाएंगे। याद रहे एक हेल्प के बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, वो खेलने के लिए तड़प रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस भी आपने बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो देखिए तड़पने के लिए आप यर्निंग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही इज़ यर्निंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। और दूसरा सेंटेंस है वो खेलने के लिए तड़प रहा है। तो देखिए ही इज़ यर्निंग फॉर प्लेइंग। ही इज़ यर्निंग फॉर प्लेइंग, वो खेलने के लिए तड़प रहा है। और ऐसे सेंटेंसों में आप फॉर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो देखिए ही इज़ यर्निंग फॉर मीटिंग यू। ही इज़ यर्निंग फॉर मीटिंग यू, वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो देखिए तड़पने के लिए आप यर्निंग फॉर का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। और अगर दूसरा कोई मेन वर्ब है तो उस फॉर के बाद आप उसकी भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। अगर ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट में तो आप एम इज़ या आर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होंगे तो आप वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये सेंटेंस थे प्रेजेंट के। मेरा चाय पीने का दिल करता है, उसका खेलने का दिल करता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस भी आपने बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा इसे इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए मेरा चाय पीने का दिल करता है। तो देखिए आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी, मेरे चाय पीने का दिल करता है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप फील का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस उसका खेलने का दिल करता है। तो देखिए ही फील्स लाइक प्लेइंग। ही फील्स लाइक प्लेइंग, उसका खेलने का दिल करता है। और तीसरा सेंटेंस उसका घर जाने का दिल करता है। तो देखिए ही फील्स लाइक गोइंग होम। ही फील्स लाइक गोइंग होम, उसका घर जाने का दिल करता है। अगर सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फील के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये नीचे जो सेंटेंस दो है इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने फील के साथ इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप फील का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आप पास्ट के भी देखें। तो देखिए मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था। तो देखिए आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी। आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था। और दूसरा सेंटेंस उसका खेलने का दिल कर रहा था। तो देखिए ही फेल्ट लाइक प्लेइंग। ही फेल्ट लाइक प्लेइंग, उसका खेलने का दिल कर रहा था। और तीसरा सेंटेंस उसका घर जाने का दिल कर रहा था। तो देखिए ही फेल्ट लाइक गोइंग होम। ही फेल्ट लाइक गोइंग होम, उसका घर जाने का दिल कर रहा था। तो देखिए इसके जब पास्ट के सेंटेंस बनाएंगे तो आप वहाँ फील की जगह फेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, फील की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। तो देखिए ये सेंटेंस थे पास्ट के।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।